सुनो, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? बहुत ज्यादा गला सूख रहा है। हाँ बेटा, ये रखा है ना, पी लो। हाँ भाई, कब तक चलेगा ड्रामा? पैसे कब देगा? अरे साहब, आप आइए, इधर बात करते हैं साहब। अबे उधर चल के क्या बात करनी है? जो बात होगी आज सबके सामने होगी। ऐसी कौन सी बात है जो अकेले में होगी भाई? साहब, काहे को बच्ची के सामने बेइज्जती कर रहे हैं? आइए ना, एक मिनट इधर साइड में बात कर लीजिए। अबे क्यों दिमाग खराब कर रहा है? मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने आया हूँ। मुझे मेरा किराया दे, बात खत्म। अब घर दिया रहने के लिए, किराया तो लूंगा ही ना, फिर क्या उधर आगे बात करूँ? साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक मिनट इधर आइए ना। हाँ चल, मैं भी देखता हूँ क्या बात करेगा तू। हाँ अब बता, क्या बात करनी तेरे को? साहब, 1 महीने की मोहलत और मिल जाएगी क्या? अच्छा, तुझे 1 महीने की मोहलत और चाहिए? पिछले 3 महीने से तूने किराया नहीं दे रखा। इस महीने में अगर तू किराया नहीं देगा तो 4 महीने हो जाएंगे। अरे मैं पागल वागल हूँ क्या? मेरे खुद के ही 50 खर्चे हैं, वो कहाँ से पूरे होंगे अगर तू किराया नहीं देगा तो? यहाँ पे क्या फ्री में रहने के लिए दिया है क्या? पैसे लगते हैं यहाँ पे रहने के, और पैसे मांगने आऊँ तो अगले महीने आ जाना, अगले महीने आ जाना। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? साहब, इसकी माँ भी नहीं है, इसको भी देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, रोजगार भी देखना पड़ता है। साहब, अभी कहीं काम भी नहीं लगा है, कहीं बात चल रही है, अगले महीने शायद काम लग जाएगा। बस 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। और साहब, आप तो राजा आदमी हैं, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अरे मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? तुम्हारे पे सबसे बड़ा एहसान ये किया है, यहाँ पे कम पैसों में रहने के लिए दिया। और क्या चाहिए? और एक बात बता, अगर जिंदगी भर तेरी नौकरी नहीं लगेगी तो क्या फ्री में रहोगे तुम दोनों यहाँ पर? हैं? अगर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी शराफत का गलत फायदा उठाओ। साहब, कोई मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ मैं, वो काम नहीं मिला है ना अभी तक कुछ भी। लेकिन हाँ, एक जगह बात चली है, अगले महीने से मेरे को वहाँ जाना है। जैसी तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले मैं आपके पैसे चुका दूँगा। चल मान ले इस महीने तुझे छोड़ दिया, अगले महीने मैं आता हूँ पैसे मांगने, लेकिन फिर भी तेरी नौकरी नहीं लगी होगी तो फिर हाथ पैर जोड़ेगा और तू क्या बोलेगा कि साहब 1 महीने की मोहलत और दे दो। अगर ऐसे ही करता रहा तो जिंदगी भर यहाँ पे फ्री में रहेगा। मुझे ना तेरे से किराएदार चाहिए ही नहीं। इसीलिए दोनों बाप बेटे अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? 4 महीने का किराया मैं एक साथ कैसे दे सकता हूँ? अकेला कमाने वाला हूँ, अभी काम भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। जैसे कोई काम लग जाएगा, एक जगह वैसे बात चल रही है मेरी, शायद अगले महीने से शुरू हो जाएगा, तो जैसी तनख्वाह मिलेगी ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका सारा पैसा चुका दूंगा। अरे नहीं नहीं, अब और नहीं सुनना मुझे कुछ। या तो पैसे दे 4 महीने के या खाली कर। चल साहब, जवान बेटी है, इसकी शादी भी करनी है। अगर ऐसे में घर से बाहर लेके जाऊंगा तो आपको पता है ज़माना कैसा है, भगवान ना करे कोई अनहोनी हो गई तो साहब मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बाप हूँ इसका, जीते जी मर जाऊंगा। साहब, थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए, रहने दीजिए ना घर में। अरे कहीं भी जाओ, मैं क्या करूं? दिमाग खराब कर दिया है। प्यार से बात करो, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ के नाचेगा तू। पैसे दे वरना निकल यहाँ से। चल। मैं दे दूंगा इनके पैसे, इनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। आपकी तारीफ भाई साहब, कौन हो आप? अरे भाई, मैं कोई भी हूँ, आपको आपके पैसे से मतलब होना चाहिए। मुझे बताइए कितने पैसे आपके? अच्छा, 2,500 रुपये किराया इनका, 4 महीने से नहीं दिए, 10,000 रुपये हो गए। आप दोगे इनके पैसे? हाँ, मैं दे दूंगा। अरे कौन हो भाई, क्यों इनके चक्कर में पैसे बर्बाद कर रहे हो? ये लोग बहुत तेज हैं, 1 रुपये भी नहीं लौटाने वाले। मैंने इन्हें लौटाने के लिए बोला भी नहीं है। अरे इंसान की कोई मजबूरी भी होती है। अरे पता नहीं किस हालत में रह रहे हैं, खा रहे हैं, तुम किसी की मजबूरी नहीं समझ रहे। अरे एकदम से इनको निकाल दोगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, मैं दूं आपके पैसे। 4 महीने का किराया ना, मैं देता हूँ। साहब, आप क्यों देंगे मेरा किराया? आप तो हम लोगों को जानते भी नहीं है। अंकल, आपने भी तो मेरी मदद की है ना। मुझे प्यास लग रही थी, आपने मुझे पानी पिलाया, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना आपकी मदद करने का। और वैसे भी मुझे 10,000 रुपये से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ, आपकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और तू, अगर तूने रहने के लिए किसी को घर दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू उनकी बेइज्जती करेगा। उनकी जवान बेटी है, उनके सामने तू उनकी बेइज्जती कर रहा है, कैसा महसूस करेंगे वो? अगर कोई मुसीबत में हो ना, तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसकी मुसीबत बढ़ानी चाहिए। अरे ओ, मैं यहाँ पे किसी की मजबूरी समझने नहीं बैठा, 4 महीने से इनकी मजबूरी समझ रहा हूँ। मुझे मेरे पैसे दो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। हाँ, स्कैनर दो। हो गए? आ गए। अब तक के पैसे आ चुके हैं, अगले महीने पैसे टाइम पे दे देना, समझे? साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका ये एहसान ना हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ कल नौकरी के लिए जा रहे हो ना, वहाँ पे नौकरी ना मिले तो मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं नौकरी दे दूंगा आपको। वहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको और किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। यही पीछे वाले रोड पे है मेरा ऑफिस, आ जाना। ठीक है साहब।
ध्यान रखना अपना। देखा, सब ठीक हो गया। भगवान ने भेजा था फरिश्ते को हमारी मदद के लिए। चल काम कर ले तू।